नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। आप देख रहे हैं VV6 न्यूज। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की राउंज एवेन्यू अदालत में पेश किया है। राउंज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्याय हिरासत बढ़ा दी है। दरअसल आप नेता सिसोदिया दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। दिल्ली की शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी वक्त से घमासान जारी है। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में जांच को अहम चरण में बताया है, जिसमें सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है। आबकारी केस में सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निर्देशालय की जांच का भी सामना कर रहे हैं। सीबीआई की दलील से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा। इस मामले में सभी रिकवरी पहले से ही की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था, मैंने सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने जब बुलाया उनके पास हाजिर हुआ। उन्होंने अपनी जमानत याचिका में इस बात का हवाला भी दिया था कि पब्लिक लाइफ में एक्टिव होने की वजह से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह जमानत पाने के हकदार है। न्यायाधीश नागपाल ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टि से सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने वाला माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि लगभग 90-100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत भुगतान उनके और आप सरकार में उनके अन्य सहयोगी के लिए था। लगभग 90-100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत का भुगतान उनके और उनके जीएनएसटीडी के अन्य सहयोगी के लिए था और उपरोक्त में से 20 या 30 करोड़ रुपए सह आरोपी विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली और अनुमोदक दिनेश अरोड़ा और बदले में आबकारी नीति के कुछ प्रावधानों को साउथ शराब लॉबी के हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए और उक्त लॉबी को किकबैक का पुनः भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवेदक की ओर से छेड़छाड़ और हेरफेर करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अदालत सिसोदिया को रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है। आदेश में कहा गया कि जांच के इस चरण में अदालत सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है। उनकी रिहाई से चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और प्रगति में भी गंभीर बाधा आएंगी। कोर्ट ने आगे कहा कि जांच एजेंसी की ओर से अब तक इकट्ठे किए गए सबूतों से पता चलता है कि सह आरोपी विजय नायर के माध्यम से आवेदक साउथ लॉबी के संपर्क में था और उनके लिए एक अनुकूल नीति तैयार करना हर कीमत पर सुनिश्चित किया जा रहा था और इस नीति के बहुत ही उद्देश्य के लिए विरोध करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा, इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों और उनके समर्थन में इकट्ठे किए गए सबूतों के अनुसार आवेदक को प्रथम दृष्टि से उक्त आपराधिक साजिश का सूत्रधार माना जा सकता है। अदालत ने माना कि सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप सीरियस इन नेचर है और वह जमानत पर रिहा होने के लायक नहीं है। उन्हें 26 फरवरी को ही सीबीआई मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी भूमिका की जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि इस मामले में 7 अन्य सह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करना इस तरह के मामले में ज्यादा मायने नहीं रखता, जहां बड़े पैमानों पर लोगों को प्रभावित करने वाले कुछ आर्थिक अपराधों को अंजाम देने की गहरी साजिश रची गई है। इसमें कहा गया है कि सीबीआई की ओर से अब तक इकट्ठे किए गए सबूतों ने न केवल सिसोदिया की आपराधिक साजिश में सक्रिय भागीदारी का पता चलता है, बल्कि उनकी तरफ से पीसी अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण अपराधों का भी प्रथम दृष्टया पता चलता है। पिछली सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने एक वकील से कहा था कि सीबीआई द्वारा कुछ भी असाधारण नहीं कहा जा सकता, जिसके लिए हिरासत जारी रखने की आवश्यकता होगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VV6 न्यूज। नमस्कार।